हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज की मेरी वीडियो उन बच्चों के लिए जिनका सीएसआर नेट का एग्ज़ाम अभी आने ही वाला है, या ये कह सकते हैं जिनके एग्ज़ाम में अब 15 टू 20 डेज़ ही बचे हैं। तो क्या उनको इन दिनों में करना चाहिए और कैसे वो तैयारी करें या कैसे इन 15 दिनों में रिवीज़न करें, उस स्ट्रैटेजी को मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और साथ में उन बच्चों के भी डाउट क्लियर करूँगा, जो बच्चे इस चीज़ को लेके कन्फ्यूज़ हैं कि उनको इस बार का एग्ज़ाम देना चाहिए या नहीं। क्योंकि उनका जो मेन टारगेट है, वो जून के एग्ज़ाम के लिए है या दिसंबर के एग्ज़ाम के लिए। तो आज मैं आपके सारे डाउट क्लियर करूँगा और आपके साथ एक स्ट्रैटेजी शेयर करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं उन बच्चों से बात करना चाहूँगा जो नेक्स्ट एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं जून या दिसंबर के लिए, और वो एक कन्फ्यूज़न में है कि उनको ये एग्ज़ाम देना चाहिए या नहीं। तो देखिए, मैं आपको ये कहूँगा, चाहे आपकी तैयारी हो गई है या नहीं हुई है, ये 10 ही परसेंट हुई है, 20% ही हुई है, या आप स्टार्टिंग फेज़ में, तो भी आपको ये एग्ज़ाम देना चाहिए। क्योंकि इससे आपको पता लग जाता है कि आपकी प्रिपरेशन का लेवल क्या है। चाहे वो आपका 10 ही मार्क्स आते हैं बहुत लो, या आपके 50 मार्क्स आते हैं या 100 मार्क्स आते हैं, तो आपको कम से कम पता लग जाएगा कि आपका लेवल क्या है और आपको क्या सुधार करने की ज़रूरत है। इससे आपको आपकी कमियाँ उजागर होंगी कि आपका सब्जेक्ट कौन-सा वीक है, कौन-सा स्ट्रॉन्ग है और कौन-सा पार्ट में आप अच्छे हैं, कौन से पार्ट में आप बुरे हैं। साथ में जो एक एग्ज़ाम का प्रेशर है, वो भी आप जल्दी महसूस कर लेंगे, ताकि आप जब अच्छे से एग्ज़ाम दें, तो उसके लिए आप तैयार रहें। तो मैं यही कहना चाहूँगा, मेरी एडवाइस है कि आप एग्ज़ाम ज़रूर दें, और आप जैसे ही बच्चों के लिए एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। तो जैसे कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं, अगर आप नेक्स्ट सीएसआर नेट के एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं, तो आप फिजिक्स वाला के साथ अपनी तैयारी कर सकते हैं, जिसमें आपको 2 बैच देखने को मिलेंगे, शोध जून 2025 और शोध प्रो दिसंबर 2025। तो चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट से हैं नेट के, केमिकल साइंस, लाइफ साइंस या मैथमेटिकल साइंस या फिजिकल साइंस से, तो आप इन बैचेस से अपनी तैयारी कर सकते हैं। अगर मैं बात करूँ शोध जून 2025 की, तो ये बैच अभी आपको बहुत ही अच्छे प्राइस 4499 में मिल रहा है, जिसका एक्चुअल प्राइस 5999 है। और इसमें आपको ऑनलाइन लेक्चर देखने को मिलेंगे, एक्सेस टू खजाना फीचर आपको मिलेगा, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम विद वीडियो सॉल्यूशन आपको देखने को मिलेगा। वहीं अगर आप शोध प्रो दिसंबर 2025 को परचेज़ करते हैं, तो ये बैच आपको 7499 का मिलेगा, जिसका एक्चुअल प्राइस 14999 है। और इस बैच की खास बात यह है कि इसमें आपको सारे फीचर्स तो मिलेंगे ही, बाकी सारे अपकमिंग बैचेस का भी एक्सेस आपको देखने को मिलेगा। और साथ में अगर आप मेरा कूपन कोड PRD500 यूज़ करते हैं, तो आपको कुछ और एडिशनल ऑफ भी देखने को मिलेगा। तो अगर आप अपनी तैयारी को एक नई दिशा देना चाहते हैं और अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं, तो आप फिजिक्स वाले के साथ जुड़ सकते हैं और इन बैचेस को परचेज़ कर सकते हैं, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और साथ में मेरा कूपन कोड भी। तो अब आते हैं उन बच्चों की तरफ जो आने वाला एग्ज़ाम बिल्कुल सीरियसली देना चाहते हैं, और वो इस कन्फ्यूज़न में है कि 15 डेज़ वो अब क्या करें और क्या रिवीज़न स्ट्रैटेजी उन्हें अपनानी चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको यही कहूँगा कि आपको इन 15 डेज़ में कोई भी नया कॉन्सेप्ट, नया चैप्टर, नया असाइनमेंट, नए क्वेश्चन, नए टेस्ट आपको नहीं लगाने हैं। मतलब आपको किसी प्रकार की कन्फ्यूज़न में नहीं जाना है। आप सिर्फ़ अपने नोट को रिवाइज़ करें, आप सिर्फ़ अपने नोट्स को रिवाइज़ करें, चाहे वो इनऑर्गेनिक के लिए हो, फिज़िकल के लिए हो और ऑर्गेनिक के लिए हो। नोट्स में भी प्रायोरिटी वो दें कि जो आपको कठिन लग रहा है, मतलब लेट अस सपोज़ आपने फिज़िकल के फॉर्मूले याद नहीं किए तो उसे याद करें, ऑर्गेनिक की कुछ रिएक्शन है जैसे नहीं देखी तो वो देखिए, इनऑर्गेनिक का कोई कॉन्सेप्ट है जो आपको हार्ड लगा, आप भूल जाते हैं, उसको आप याद करिए। मतलब पहले आपको हार्ड चीज़ करनी है 7 डेज़, फिर लास्ट 7 डेज़ आपको आसान चीज़ करनी है, यानी 15 डेज़ अभी आपके पास बाकी है ना। नेक्स्ट पॉइंट है, अगर आपने पार्ट ए कुछ भी नहीं किया है, तो मैं आपको कहूँगा पार्ट ए का आप रोज़ 1 घंटा दें, मतलब एप्टीट्यूड के लिए। तो उससे फ़ायदा ये होगा कि आपके 30 में से मुझे लगता है 15 से 20 मार्क्स आ जाएँगे। तो इस चीज़ को आप ध्यान दें कि पार्ट ए भी आपको करना है, और पार्ट ए अगर आप नहीं करेंगे, तो मुझे लगता है कि आप खुद को नुकसान पहुँचाएँगे, और कई बार मैंने ऐसा देखा है कि नेट से जीआरएफ का जो रास्ता है, वो पार्ट ए से ही होके गुज़रता है। थर्ड चीज़ है कि आपको ये देखना है कि इन 7 से 15 दिनों में आपके पास स्ट्रैटेजी एक होनी चाहिए कि आपको पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है। अब देखिए, स्ट्रैटेजी आप खुद से भी बना सकते हैं, या आप मेरी वीडियो का वेट कर सकते हैं, जिसमें मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि कैसे आपको पेपर अटेम्प्ट करना चाहिए, कौन-सा पार्ट पहले करना चाहिए, कितना टाइम आपको देना चाहिए ताकि आपका एग्ज़ाम अच्छा जाए। पर अगर हाँ, खुद की स्ट्रैटेजी अगर आपके पास है, तो उसे आप ज़रूर एनालाइज़ करें, और या आपने कोई टेस्ट सीरीज़ दी है, तो उनमें आप अपनी गलतियाँ चेक कर सकते हैं इन 5-7 दिनों में कि क्या गलतियाँ आप कर रहे हैं, और उन गलती को आप रिपीट ना करें। और नेक्स्ट पॉइंट है, कुछ ऐसे चैप्टर होते हैं जो बहुत आसान होते हैं और जो मार्क्स गेनिंग भी होते हैं, या कॉन्सेप्ट, उन्हें आप बिल्कुल मिस ना करें।
कहीं अगर आपने उन्हें मिस कर दिया है तो मैं कहूँगा आप उन चैप्टर्स को, उन नोट्स को आप अच्छे से पढ़ लें। भले ही मैं नए चैप्टर्स के लिए मना कर रहा हूँ, पर उन चैप्टर्स को फिर भी आप पढ़ लें जो ईज़ी हैं। जैसे पॉलीमर केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन हो गए, बायो इनऑर्गेनिक के कुछ क्वेश्चन हो गए और एसिड बेस के कुछ क्वेश्चन हो गए। आपके आप फेस इक्विलिब्रिया के कुछ क्वेश्चन हो गए। इन्हें मैं आपको कहूँगा आपको बिल्कुल मिस नहीं करना है। इसमें आपके कह सकते हैं फ्री के मार्क्स हैं और ये आपके लिए फ्रीबीज़ की तरह काम करता है। तो इसे प्लीज़ आप अच्छे से पढ़ लें और इसको आप बिल्कुल मिस ना करें। नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए नोट्स में भी आप सिर्फ़ अपने नोट्स पढ़ें और अपने नोट्स में भरोसा करें, क्योंकि जितने बार अपने नोट्स का आप रिवीज़न करेंगे इस टाइम पे, उतने ज़्यादा आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होंगे और आपको उन्हें लगाने में हेल्प मिलेगी क्वेश्चनों में। पर अगर आप जितनी बार नया पढ़ेंगे, अलग तरीके से पढ़ेंगे, तो उतना ही आप कन्फ्यूज़ होंगे, मेरा ये मानना है। तो इसीलिए आप सिर्फ़ अपने नोट्स के सिवा कुछ भी ना देखें और अपने नोट्स को 2 टू और अपने नोट्स को आप 2 से 3 टाइम्स रिवाइज़ करें अच्छे से। नेक्स्ट है, आप प्रॉब्लम सॉल्विंग में आप ज़्यादा ना जाएँ। प्रॉब्लम सॉल्विंग में अगर आपको क्वेश्चन देखने भी हैं, तो आप सिर्फ़ क्या कहते हैं क्वेश्चन को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ही देखें और वो भी रिसेंट ईयर्स के। पर सॉल्विंग से ज़्यादा आप देख के एनालाइज़ करें कि कौन से क्वेश्चन्स आपको बार-बार रिपीट में मिल रहे हैं या कौन से क्वेश्चन आपको इम्पोर्टेंट लग रहे हैं। मतलब आप क्वेश्चन्स को सिर्फ़ सरसरी नज़रों से आप देखें, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि किस प्रकार के क्वेश्चन्स बार-बार रिपीट हो रहे हैं या कौन-सा कॉन्सेप्ट है जिसको आपको देखना चाहिए नोट्स में और अच्छे से। लास्ट बट नॉट लीस्ट मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, जो हमेशा मैं कहता हूँ कि इन 15 डेज़ में सबसे ज़रूरी ये भी हो जाता है कि एक पॉज़िटिव एनवायरनमेंट आपके पास रहना चाहिए और एक पॉज़िटिव थॉट्स के साथ आप आगे बढ़ें कि आपका एग्ज़ाम होने वाला है और आपका एग्ज़ाम आप क्वालीफ़ाई भी करेंगे। मतलब आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना, आपको ये नहीं सोचना कि आपने कम पढ़ा है, ज़्यादा पढ़ा है या जो पढ़ा है वो आएगा या नहीं। आपको ये मान के चलना है जितना आपने किया है वो मोर दैन इनफ है और इसी से आप एग्ज़ाम निकाल सकते हैं। और देखिए मैं आपको सच बताऊँ, मैंने बहुत से ऐसे एग्ज़ाम्पल देखे हैं बच्चों के, जिन्होंने जितना पढ़ा है उससे ही उन्होंने एग्ज़ाम निकाला है, चाहे वो 2 सब्जेक्ट हो, 3 सब्जेक्ट हो, आधा पढ़ा हो, 50% पढ़ा हो, 60% पढ़ा हो, पर बहुत अच्छे से उन्होंने स्ट्रैटेजी वाइज़ उसको लगा के एग्ज़ाम निकाला है। तो मुझे लगता है आप भी एग्ज़ाम निकाल सकते हैं। बस ज़रूरत है आपको अपने में कॉन्फिडेंस बनाने की और अपनी बिलीफ पावर को पॉज़िटिव करने की या बढ़ाने की। तो अगर इतना आप करते हैं तो मुझे लगता है कि आप अच्छा कर पाएँगे एग्ज़ाम में और लास्ट मोमेंट तक आपको हार नहीं माननी है। तो आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी और ये स्ट्रैटेजी आपके काम आएगी। बाकी ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।